हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सोबी में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आज मैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 100% मोस्ट एक्यूरेट को यहाँ पे उसके आंसर भी मिलेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इसे देख के ज़रूर जाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है उन्हीं से क्वेश्चन जो है लिए गए हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पित्त जो बाइल है किस अंग द्वारा बनता है। तो विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल। तो बाइल जो है कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। तो आंसर क्या होगा, लीवर। लीवर क्या करता है, पित्त जो है यकृत में ही बनता है। जो बाइल है वो कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। और ये क्या करता है, अपन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। खासकर ये क्या करता है, फैट को तोड़ने में है, क्या करता है, खासकर फैट को तोड़ने में भी हेल्प करता है। और जो ये क्या होता है कि गॉल ब्लैडर केवल उसे क्या करता है, स्टोर करता है। तो बाइल हेल्प्स, मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड इज प्रोड्यूस बाय लीवर। नेक्स्ट क्या है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। तो सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम जो होता है सोचने में, याद रखने और लिखने और निर्णय लेने का क्या करता है, काम करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये देखिए ना, जीके जीएस जो है रिपीटेड ही पूछता है सेम क्वेश्चन, मतलब बस उसे थोड़ा सा बस इधर उधर घुमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 120 डेज होगा। राइट आंसर क्या होगा, 120 डेज। तो ये जो आरबीसी होता है क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है और 120 डेज बाद क्या होता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का मुख्य कार्य क्या है। तो किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रक्त को शुद्ध करना। देखा होगा डायलिसिस अगर होती है, किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो तो डायलिसिस होती है, रक्त को क्या करता है कि उसको इम्प्योर किया जाता है, उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो किडनी भी हमारा फिल्ट्रेशन का कार्य किया करती है। किडनी क्या करती है, गंदे खून को क्या करती है, निकाल कर यूरिन बनाती है और साफ जो रहता है शुद्ध ब्लड बॉडी में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो विच टिश्यूज ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है जाइलम। क्या है, जाइलम। तो जाइलम क्या करता है कि मान लो ये हमारा पेड़ हो गया और इसकी ये रूट्स हो गई, जड़ हो गई। तो क्या करता है, जड़ से, ये इसकी पत्तियां हैं तो जड़ से पत्ती तक क्या करता है, लीफ तक पानी पहुंचाता है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है पौधों में। तो किसके द्वारा होता है, विसरण, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन। तो जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या मौजूद होता है, स्टोमेटा होता है। क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा से गैस क्या होती, गैसें अंदर बाहर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेपीज है। क्या है, स्टेपीज है। ये कान में होती है और ध्वनि को क्या करती है, बढ़ाती है। तो स्मॉलेस्ट बोन इन ईयर कहलाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहलाती है। तो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट है पाचन एंजाइम कौन बनाता है। तो विच प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पाचन एंजाइम जो है वो कौन बनाता है। तो पैंक्रियाज बनाता है यानी अग्नाशय। पैंक्रियाज क्या करता है, पाचन के लिए एंजाइम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंखों की रोशनी से संबंधित विटामिन कौन सा है। तो विच विटामिन रिलेटेड टू आईसाइट। तो कौन सा विटामिन है जो आंखों से रिलेटेड है। तो
और याद रखिएगा इस विटामिन की कमी से क्या होता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए है हमारा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक आप बने हुए हो तो। नेक्स्ट है चाल वेग में अंतर क्या है। तो मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है कि स्पीड में क्या होती है, दिशा नहीं होती है, और वेलोसिटी में दिशा होती है। तो किसका जो डिफरेंस है वो क्या है, डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। यानी कि स्पीड में क्या होती है हमारी, दिशा नहीं होती है, वेलोसिटी में दिशा होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है न्यूटन का फर्स्ट लॉ किससे संबंधित है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किससे रिलेटेड है, तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का जो नियम, जड़त्व से संबंधित है। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि वस्तु जब क्या है, अगर स्थिर है, अगर कोई वस्तु जो है स्थिर है तब जब तक कि उसमें बल ना लगे। जैसे कि अगर आपने माल बाय चांस, ये हमारी बुक है, ये हमारी बुक अगर टेबल पे रखी हुई है, तो टेबल पे अगर बुक रखी हुई है तो ये पहले अपने से तो नहीं हिलेगी। अगर इस पर अपन ने कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, इस पर बल लगेगा तो ये बुक थोड़ा सा इधर खिसक जाएगी। तो यही है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इमेज इज प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इमेज इन प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड, तो दर्पण के पीछे बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एसआई यूनिट इज एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो एनर्जी की जो ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है हमारी, जूल है। क्या है, जूल है। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण के तरीके कितने हैं। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र आर। तो ऊष्मा संचरण के जो मोड्स हैं वो कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स में कौन कौन से आते हैं, 3 टाइप्स में कंडक्शन हो गया, ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ, क्वेश्चन तो ठीक है ऐसे पूछ रहे पर एक्सप्लेन करने शायद हो सकता है कि आगे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। कंडक्शन हो गया, भाई आपको डीपली भी तो पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। कन्वेक्शन हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्या है, रेडिएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभवांतर मापने का यंत्र। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वोल्टेज। तो विभवांतर मापने का यंत्र क्या है, राइट आंसर है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज मापने वाला जो यंत्र है वो वोल्ट मीटर है। नेक्स्ट है लॉ रिलेटिंग करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। धारा विभवांतर प्रतिरोध का नियम क्या कहलाता है। तो धारा विभवांतर प्रतिरोध का जो नियम होता है वो क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। तो ओम्स लॉ क्या पता है आप लोग को, एक बार ओम्स लॉ को भी देख के जाना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है परावर्तन का पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज। तो परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट है अच्छे चालक कहलाते हैं, तो गुड कंडक्टर। अच्छे चालक क्या कहलाते हैं, और अच्छे चालक जो होते हैं वो चालक ही कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होता है, 1000 वाट होता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा जो है उसका मुख्य कारण क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि SO2 और NO2 क्या है, ये गैसें जो है बारिश को अम्लीय बना देती हैं। तो दीज गैसेस कॉज एसिड रेन। नेक्स्ट सोना किस प्रकार की धातु है। तो गोल्ड किस प्रकार की धातु है, एक जो गोल्ड है, ऑप्शन क्या क्या है, रिएक्टिव है, एल्कलाइन है, वो नोबल है, कि एल्कलाइन है कि नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल तो हो नहीं सकती, एल्कलाइन भी नहीं हो सकती, और रिएक्टिव यानी क्या है, ये नोबल मेटल है। क्या है, नोबल मेटल है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है पेट में पाया जाने वाला अम्ल क्या है। तो विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक। तो स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रस्टिंग इज अ, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, जंग लगना जो है वो केमिकल चेंज है, क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी है, तो मेन गैस इन एलपीजी, तो एलपीजी में कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी में जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट है चूना रासायनिक का, चूने का जो पानी होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर इज, तो लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वॉशिंग सोडा इज, तो जो धोने का सोडा है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, तो याद रखिएगा, दोनों में पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला भी दे सकता है और हिंदी में भी लिख के दे सकता है, तो याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ कोल आर, तो कोयले के उत्पाद क्या हैं, तो कोयले के उत्पाद जो हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कोक, कोल तार, कोल गैस, उपरोक्त सभी, तो यानी चारों ऑप्शन क्या है कि कोयले के ही प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट है पीतल का मिश्रण है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, तो जो पीतल है वो किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, तांबा और जस्ते का मिश्रण है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है, जस्टिस कौन है, संजीव खन्ना है, कौन है, संजीव खन्ना, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट कौन सा है कि हु लैंडेड ऑन मून साउथ पोल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किसने की, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग जो है इसरो कौन थे, चंद्रयान-3 जो थे उसने क्या किया था कि साउथ पोल पे लैंडिंग की। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है, हीराकुंड डैम है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन्यू ऑफ नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, तो इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हेन वाज द यूएन इस्टेब्लिश्ड, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो कब होती है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड इन, नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू होती है, तो नई शिक्षा नीति जो है वो 2020 में लागू होती है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार डेजर्ट है, राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा है, थार डेजर्ट है जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखेंगे ताकि अब ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक तरह से जानकारी भी हो जा रही है कि आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ के जाना है। तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।